ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी झांसी की, जहां एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। आगे बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां कैश वैन लूटकांड के मास्टरमाइंड और 1-1 लाख रुपए के इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मारे गए। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डालते हैं नजर। झांसी के मऊरानीपुर में अग्रसेन धाम पैलेस में एग्रो इनपुट डीलर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया। बैठक में सभी सदस्यों की सहमति और वोटिंग के आधार पर संजीव अग्रवाल को एक बार फिर जिलाध्यक्ष चुना गया। वहीं संगठन को मजबूत करने के लिए नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। संरक्षक राजेश दुदुआ ने कहा कि नई कार्यकारिणी को मजबूत बनाना सभी की जिम्मेदारी है और जिलाध्यक्ष संजीव अग्रवाल के मार्गदर्शन में संगठन को आगे बढ़ाया जाएगा। इस दौरान महामंत्री ब्रजेंद्र कुशवाहा, कोषाध्यक्ष सुनील बंसल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रईस राइन सहित अन्य पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कार्यक्रम में विनोद पहलवान, मिंटू राजपूत, अफजल राइन, विकास अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। जनपद बरेली के थाना इज्जत नगर क्षेत्र में बीती 12 मई की रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ का मामला सामने आया है। इस दौरान अपहरण कांड में वांछित एक शातिर बदमाश को पुलिस ने गोली लगने के बाद गिरफ्तार कर लिया, जबकि उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। घायल पुलिसकर्मी और घायल अभियुक्त दोनों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने मौके से अवैध असलाह और चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की है। फिलहाल थाना इज्जत नगर पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है और फरार बदमाश की तलाश तेज कर दी है। आज दिनांक 12 मई 2026 को थाना इज्जत नगर पुलिस टीम को थाने पर पंजीकृत फिरौती और अपहरण के एक अभियोग जिसकी संख्या 373/26 थी, उसके एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। शाम की चेकिंग के दौरान जब पुलिस टीम द्वारा इन बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया, तो इन बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। जवाबी आत्मरक्षा फायरिंग में इसमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और एक बदमाश मौके से फरार होने में सफल हुआ है। जिस बदमाश के पैर में गोली लगी है उसका नाम विमल पुत्र विनोद कुमार, जो ग्राम रिछौला थाना नवाबगंज का रहने वाला है। इसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, 3 खोखा कारतूस और एक चोरी की बाइक बरामद हुई है। जो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है, इसका पहले से आपराधिक इतिहास है। इसके विरुद्ध पहले से 3 मुकदमे पंजीकृत हैं और इस मुठभेड़ में एक कांस्टेबल को भी गोली लगी है। घायल कांस्टेबल और घायल अभियुक्त को उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। बरेली से सीनू संवाददाता बीएस चंदेल की रिपोर्ट। फतेहपुर में कुएं में गिरने से एक शख्स की दर्दनाक मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शैलेंद्र कुएं के पास बैठा था, तभी अचानक वह अनियंत्रित होकर कुएं में गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर युवक को कुएं से बाहर निकाला। इसके बाद उसे जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला थाना कोतवाली क्षेत्र के अरबपुर का है। एक व्यक्ति की मौत हुई है, क्या था पूरा मामला और क्या है वजह? एक व्यक्ति अभी थोड़ी देर पहले आया था, उसको जब यहाँ पर आया तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी। जैसा कि परिवारजनों ने बताया है, वो सब लोग कुएं के पास बैठे थे और उसी में वो कुएं में गिर गया। उसको निकालने का उन्होंने प्रयास किया और फिर उसको लेकर यहाँ पर आए, परंतु जब वो यहाँ पर आया तो उसकी मृत्यु हो चुकी थी, ऐसा परिजनों ने बताया है। क्या परिचय है आपका? मैं डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव, पीएमओ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फतेहपुर से सीनू संवाददाता शारिफ कमर की रिपोर्ट। गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट में देर रात बड़ी कार्यवाही देखने को मिली है। कैश वैन लूटकांड के मास्टरमाइंड और 1-1 लाख रुपए के इनामी बदमाश जुबेर और समीर पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गए। बताया जा रहा है कि पुलिस लंबे समय से कैश वैन लूटकांड में शामिल आरोपियों की तलाश में थी। सूचना के आधार पर क्राइम ब्रांच, स्वाट टीम और स्थानीय पुलिस ने इलाके में घेराबंदी की। मारे गए बदमाशों की पहचान जुबेर और समीर के रूप में हुई है, जिन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस ने मौके से हथियार और अन्य संदिग्ध सामान बरामद किया है। पूरे मामले में आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक संगठित अपराध और लूट की घटनाओं में शामिल अपराधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। 6 तारीख को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक में एक एटीएम के सामने
कैश वैन लूट का घटना हुई थी। उसमें फायरिंग करते हुए बदमाशों ने कैश वैन को लूट के भागे थे। थोड़ी देर बाद हम लोग जब चेकिंग किए तो डीएमई पे कैश वैन बरामद हुआ था, लेकिन उसमें कैश लेकर उन लोगों ने भाग गए थे। पुलिस के कई टीम्स, हमारे क्राइम ब्रांच भी, सिटी के सर्वेलेंस और एसओजी टीम और हमारे देहात के भी जो एसओजी टीम सभी लगे थे। कल आप लोगों ने देखा होगा 2 अभियुक्त उसमें गिरफ्तार होकर जेल चले गए और 8 लाख कैश भी बरामद हुआ था। उसी में से 4 और लोगों के बारे में पता चल गया, उनके ऊपर इनाम भी कर दिया गया, 1-1 लाख का इनाम कर दिया गया था। आज शाम को पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई कि जो फरार अभियुक्त है 4 लोग थाना वेव सिटी के क्षेत्र में देखा गया। इस सूचना पर पुलिस ने तत्काल चेकिंग के आदेश हुआ और पुलिस के कई टीम्स चेकिंग में लग गए थे। करीब 9:30 के आसपास पुलिस टीम को उन लोग देखा गया। यहाँ पुलिस टीम को देखते ही वो लोग भागते हुए जहाँ हम लोग सब खड़े हैं इधर को आए हैं। चारों तरफ से पुलिस टीम ने उनको घेरा है। उसमें क्राइम ब्रांच का टीम भी है और सिटी के तमाम एसओ वेव सिटी, एसओ सिहानी गेट, उनके टीम के साथ और भी टीम्स उसमें थे। पुलिस को देखने के बाद वो लोग पुलिस के ऊपर फायर करते हुए भागने की कोशिश किए। भागते वक्त वो लोग अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गया। एक स्विफ्ट गाड़ी में वो लोग आए थे। पुलिस को वहाँ गाड़ी रुकने के बाद भी फायरिंग किए। जवाबी फायरिंग करने के बाद कुछ देर बाद फायरिंग की आवाज़ बंद हो गई। पूरी तत्परता बरते हुए पुलिस ने उसकी चेकिंग किया गया है। उसमें 2 लोग घायल अवस्था में वहाँ मिले हैं। उनके नाम पूछने पर एक अपना नाम जुबैर और दूसरे ने समीर बताया है और जो बाकी 2 अभियुक्त भागने का उनके भी नाम बता दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस के भी 3 लोग घायल हुए जिनको तत्काल उपचार हेतु अस्पताल पहुंचाया गया। घायल 2 बदमाशों को भी तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनको उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया। सर कितने के इनामी थे और क्या कितने गोलियां यहाँ मौके पर चली गई? चारों अभियुक्त 1-1 लाख के इनामी थे। मौके पर कई राउंड गोली चली है जिसकी काउंटिंग किया जा रहा है। अभी बाकी डिटेल्स हम आपको। इनके पास कितनी बरामदगी हुई है? अभी तक गाड़ी में 2-3 बैग्स में इनके अपने खुद के निजी सामान भी थे और 9 लाख के आसपास कैश भी उसमें बरामद हुआ। तो प्रोफाइल क्या थी इन दोनों की, क्या करते थे, क्या ये कुछ पता पहले भी कुछ मुकदमे दर्ज थे? अभी तो ये आगे के जांच की विषय है। अभी फिलहाल तो एनकाउंटर की विषय है। सर जो घायल हुए हैं पुलिसकर्मी, उनकी क्या डेजिग्नेशन है, किस पोस्ट पर? एक सब इंस्पेक्टर है, 2 कांस्टेबल्स हैं। ठीक है, चल ठीक है। गाजियाबाद से सीनू संवाददाता राजेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। सफाई के दौरान बंदूक से अचानक फायर हो गया जिसमें एक रिटायर्ड फौजी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद परिजनों ने उन्हें तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने कानपुर के हैलेट अस्पताल रेफर कर दिया। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के सराय मीरा का है। घायल गुड्डू उर्फ फौजी अपनी बंदूक की नाल की सफाई कर रहे थे, तभी अचानक ये हादसा हो गया। सर क्या मामला? हाँ, एक जो उनके परिजन लाए थे उनके द्वारा ये बताया गया कि गोली लगी हुई है चेहरे पर। क्योंकि देखा तो बिल्कुल छितराया हुआ चेहरा था। प्राथमिक उपचार दिया गया उनको, जो कि 52 साल के थे। इनका नाम प्रदीप कुमार दीक्षित और निवासी सराय मीरा थे। प्राथमिक उपचार देने के दौरान उपरांत तुरंत ही इनको कानपुर के हैलेट के लिए भेज दिया गया ताकि आगे अच्छा उपचार हो सके। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। सड़क पर घूम रहे एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति ने 45 वर्षीय अधेड़ की गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अचानक हमला करते हुए गमछे से पीड़ित का गला दबाया और उसे काफी दूर तक घसीटता भी ले गया। इस नृशंस वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। आसपास के लोगों ने आरोपी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह हत्या के इरादे से उग्र होकर नहीं रुका। मृतक अपने नए प्लॉट की खरीदारी के बाद दोस्त के घर मिठाई देने गया था, तभी यह घटना हुई। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के बजरिया शिखाना मोहल्ले का है। मृतक की पहचान ताजपुर नौकाश्त निवासी निजामुद्दीन के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलते ही एसपी विनोद कुमार मौके पर पहुंचे और क्राइम सीन का निरीक्षण किया। एसपी ने कहा कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
निजामुद्दीन। क्या करते हैं पापा? मेरे पापा सिलाई का काम करते हैं, मजदूर गरीब। अच्छा, जी। तो क्या करने आए थे सिखाने में? सिखाने में सिर्फ जमीन ली हुई थी, एक विधवा लड्डू गरीब में लड्डू बांटने के लिए आए हुए थे। अच्छा, लड्डू बांटने आए थे। जी। निजामुद्दीन कहाँ रहते थे? कासपुर नौकास लाइन कॉलोनी। प्रिजन कॉलोनी में रहते? जी। अच्छा, तो क्या पता चला आपको? अभी पता चला, बैठे हुए थे घर पे, तब अभी आए हुए हैं। वहाँ क्या नाम है? मेरा नाम मोइनुद्दीन। भाईउद्दीन। जी। पिता का नाम? निजामुद्दीन। निजामुद्दीन। देखिए, एक निजामुद्दीन है जो सिलाई का काम करते थे, उम्र लगभग 45 साल है। इन्होंने कल एक ज़मीन खरीदी थी और खुशी में इनके जो मिलने वाले हैं, एक मुंतजिर अहमद सिखाना मोहल्ले में, वहाँ पर लड्डू देने के लिए आए थे। तो वहीं पर एक पागल है जो घूमता रहता है, बशीर मुल्ला, वो आया और इनसे गुत्थम गुत्था करने लगा और अपना जो गमछा था उसको गले में डाल करके घसीटने लगा। इसी दौरान निजामुद्दीन की मृत्यु हो गई है और बॉडी का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है और उनके परिजन आ गए हैं, उनसे तहरीर ली जा रही है और घटना के संबंध में सीसीटीवी वगैरह भी मिले हैं, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है। आरोपी पकड़ने के लिए क्या टीमें लगाई जाएंगी क्या? हाँ, आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें लगाई गई हैं और सारी विधिक प्रक्रिया कराई जा रही है। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।